हर साल हम लोग बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद नौकरी लेते हैं और फिर हमें पोस्ट मिलती है, लेकिन उस पोस्ट में जाके हम खुश नहीं होते हैं। कुछ समय के बाद नौकरी भी छोड़ देते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कारण क्या रहता है? कारण सिर्फ इतना है कि हमें इन पोस्ट के बारे में पता नहीं होता है और एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करने के बाद भी हमारी मन मुताबिक पोस्ट हमें नहीं मिल पाती है। उसके पीछे का कारण है कि उस पोस्ट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसकी सैलरी कितनी बनती है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती है। हमें तो लगता है कि हम अधिकारी बन जाएंगे, बस वहीं से जीवन हमारा सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असली समस्या तब चालू होती है जब आपकी नौकरी लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि एसएससी सीजीएल की टॉप 5 पोस्ट कौन सी है। तो पोस्ट लेते टाइम आप या फिर पोस्ट भरते टाइम आप इस चीज का ध्यान रखें। साथ में 5 चीजों पर बात करेंगे हर एक पोस्ट के ऊपर कि इन पोस्टों में सैलरी क्या है, आगे जब 8th पे कमीशन अब लगेगा 2026 से तो आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी, हर एक पोस्ट में आपकी पावर क्या होगी, फायदे आपको क्या क्या मिलेंगे और नुकसान भी क्या होंगे। नुकसान जल्दी कोई बताता नहीं है आपको, और साथ में मजे आपको क्या मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉप 5 पोस्ट है इन सारी पोस्ट के अलग अलग मजे हैं और अलग अलग सजाएं हैं। जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो मजा हो वो दूसरे के लिए भी हो, दूसरे के लिए वो सजा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ट्रैवल करना पसंद नहीं है लेकिन दूसरे को ट्रैवल करना पसंद है, तो जिसे ट्रैवलिंग करना पसंद है उसे कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए, या फिर जो किसी इस चीज से बचना चाहता है तो उसे कौन सी पोस्ट नहीं भरनी चाहिए। हर एक पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना ताकि इस बार 2025 में जितनी वैकेंसीज हैं इतनी पिछले कई सालों में नहीं हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन लें तो आप पूरे तरीके से खुश रहें। आखिरकार मेहनत हम ही कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 एक एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे हिसाब से टॉप 5 पोस्ट यहां पर जो है, नंबर 1 पे मैं एएसओ को रखता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। नंबर 2 पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नंबर 3 पे एक्साइज इंस्पेक्टर, उसके बाद AAO और उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट। 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले एएसओ के बारे में आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दोस्तों ये इकलौती पोस्ट है एसएससी सीजीएल में जिसमें एक सबसे बड़ा फायदा है फॉरेन ट्रिप का। अगर बोला जाए कि सीजीएल में कोई एक ऐसी पोस्ट बताओ जिसमें आपको सरकारी खर्चे पर फॉरेन घूमने को मिलेगा, तो ये इकलौती पोस्ट है। इसके अलावा आपको सैलरी तो ज्यादा मिल जाएगी दूसरी पोस्ट में, लेकिन फॉरेन घूमने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी एएसओ के लिए। दूसरी चीज, इस टाइम पर जो इसकी सैलरी बनती है, कट पिट के जो इसकी सैलरी बनती है वो 74,000 से लेकर 84,000 तक अभी बन रही है। लेकिन 8वां पे कमीशन जब अप्लाई होगा, मतलब 2026 से जो नई सैलरी बनेगी 8th पे कमीशन पे, वो करीब करीब सैलरी 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक हो जाएगी। आप ये समझ लो कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में भी इतनी सैलरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जो टॉप एमएनसीज हैं भारत में, वहां पर जब कई सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है मिनिमम, तब जाकर इतनी सैलरी मिलती है। लेकिन अब यहां पर आपको एक ही बार सिलेक्शन के बाद पहले दिन से इतनी सैलरी मिलना चालू हो जाएगी, तो मजे ही मजे हैं ये तो। दूसरी चीज, फॉरेन में जब ये सैलरी होती है, देखो एएसओ जो लगता है वो डोमेस्टिक ड्यूटी भी करता है और इंटरनेशनल ड्यूटी भी करता है। कई बार आपकी ड्यूटी देश में ही होगी, लेकिन कई बार आपकी ड्यूटी फॉरेन में भी हो जाती है। अब फॉरेन का मतलब आप हमेशा यह ना समझें कि फॉरेन का मतलब है कि आप लंदन में चले जाओगे, स्विट्जरलैंड में ही चले जाओगे। फॉरेन का मतलब आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान में भी हो सकती है, बांग्लादेश में भी हो सकती है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में भी हो सकती है। अब देखिए ये पोस्टिंग कहां पर होती है। हर एक देश में भारत की एम्बेसी है। जैसे दूसरे देशों की एम्बेसी, जब आप दिल्ली में आओगे तो जनपथ मार्ग में, चाणक्यपुरी में आपको देखने को मिलेगी एम्बेसीज हैं। उसी तरीके से हमारे देश के भी एम्बेसीज दूसरे देशों में। ये एम्बेसीज हमारे देश के जो नागरिक वहां पे हैं उनके सपोर्ट के लिए, उनकी मदद के लिए हैं। तो आपकी ड्यूटी वहां पर लग सकती है। कई बार ये ड्यूटी ज्यादा भी एडवेंचरस हो जाती है। उसका कारण मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब हो गई और कुछ भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। अब ऐसे में क्या है, एयरलिफ्ट किया जाएगा, हमारी एयरफोर्स का विमान जाएगा और उन भारतीयों को लेकर आएगा, लेकिन उनका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको भेजा जा सकता है। तो कई बार ये ज्यादा एडवेंचरस हो जाती है। इसके और भी फायदे हैं। जब आपकी फॉरेन में पोस्टिंग होती है तो आपको ज्यादातर मोस्ट लग्जरी ऑफिसर्स मिलते हैं। मतलब आप भारत में जो ऑफिसर्स आपको मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको एम्बेसीज के ऑफिसर्स मिलेंगे।
तो ये अपने आप में आप ये समझ लो 5 स्टार जैसी फीलिंग आपको देते हैं। उसके वॉशरूम भी इतने नीट एंड क्लीन, मतलब चमकते हुए हमेशा। आप निकल जाओगे ना, मैं ट्रस्ट करिए, जब आप लगोगे तब आपको पता लगेगा। आप निकल जाओगे ना तो आपके निकलने के साथ ही वहां पे एक वर्कर खड़ा होगा जो कि पीछे पोछा मार रहा होगा। यह कंडीशन हो जाती है। लग्जरी ऑफिस के साथ साथ आप जब फॉरेन में जाते हैं तो आपके बच्चे, आपकी वाइफ सब आपके साथ हो सकते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। आप यह समझ लीजिए कि आपको सैलरी मिलती है और आप उसे बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। सभी खर्चे सरकार की तरफ से, बट सम टाइम क्या होता है कि आप अपनी तरफ से खर्चा करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ वैलिडेशन है, कुछ नुकसान है। अब नुकसान पे आ जाते हैं। कभी कभी टेंशन पोस्ट आपको मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बांग्लादेश भेज दिया, अब बांग्लादेश में सत्ता पलट हो गई तो एम्बेसीज पर भी कई बार तोड़फोड़ हो जाती है। इस तरीके की कभी कभी टेंशन पोस्टिंग भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको होम सिकनेस है तो आप ये पोस्ट कतई मत ज्वाइन करो। वही मैंने आपको शुरू में बोला कि आप अच्छे नंबर तो ले आए, आपको एएसओ मिल गया और आपने पहले एएसओ भर भी दिया था। आप सोच रहे थे कि फॉरेन घूमोगे, लेकिन इसका एक दूसरा फेज भी है। आप फॉरेन घूम कम, नौकरी ज्यादा कर रहे हो वहां पर। तो आप जब चाहोगे तब आप तुरंत नहीं आ पाओगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट की पोस्टिंग होगी, जब आपका ट्रांसफर होगा वापस डोमेस्टिक रीजन में, तभी आप वापस आ पाओगे। तो इस केस में होम सिकनेस अगर होगी तो आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में आने लगते हो, एंजाइटी होने लगती है। तो जिन्हें भी होम सिकनेस है वो इस पोस्ट को बिल्कुल ना ले, क्योंकि आपको पता नहीं होता है 6 महीने आपकी पोस्टिंग है या 1 साल पोस्टिंग है बाहर। कुछ वैलिडेशंस भी होते हैं। अब ये वैलिडेशन क्या क्या है, जैसे कि आपने कोई बड़ा या महंगा सामान अगर मान लो खरीद लिया, कोई लग्जरी आइटम खरीद लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, और आपको वहां पे स्विस वॉच पसंद आ गई। आपने रोलेक्स घड़ी एक खरीदी, लेकिन आपको उससे पहले अपने डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आप रोलेक्स खरीदने जा रहे हो, क्योंकि ध्यान रखिए फॉरेन में ज्यादातर एम्बेसीज के आसपास सारी कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं और उस रीजन में बहुत सारे स्पाइज होते हैं, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के वर्कर भी होते हैं, जिन्हें हिंदी में आप जासूस भी बोल सकते हो। तो कई बार क्या होता है, ब्राइबरी का मुद्दा भी पाया जाता है, हनी ट्रैप भी हो जाता है। तो इस केस में आपको कोई भी महंगा सामान लेना है तो आपको ऑफिस में अपने बताना होगा, तभी आप ले पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग बताते नहीं है और बाद में पता लगता है कि वो चीज दूसरे ने दी थी और पर्टिकुलर व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी। इस वजह से ये प्रोटोकॉल है। साथ में अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हो, रात में अगर आप किसी होटल या नाइट पब में जा रहे हो, तो भी आपको अपने डिपार्टमेंट में बताकर जाना होगा, अपने ऑफिस में बताकर जाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। आप दूसरे देश में हो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो हो गया एएसओ। दूसरी इसके बाद पोस्ट आ जाती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसको मैं एसएससी सीजीएल की सदाबहार पोस्ट बोलता हूं। एक टाइम हुआ करता था जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ही नाम से एसएससी सीजीएल जाना जाता था। मतलब एसएससी अगर कोई सीजीएल क्वालिफाई कर गया तो सब यही बोलते थे, अरे वो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बाबू बन गए। लेकिन अभी इस टाइम पर इसकी जो क्रेज है वो थोड़ी सी कम हो गई है। उसका कारण क्या है कि 2017 में 1 जुलाई को जब जीएसटी अप्लाई हुआ पूरे देश में, तो एक नया विभाग बन गया जीएसटी। अब जीएसटी की वजह से जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इसकी जो शान है, जो अभी चमचमाती थी, वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, टॉपर्स आज भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। टॉपर्स की पहली पसंद आज भी इसको बोला जाएगा। अब इसकी सैलरी की बात करें तो सेम वही सैलरी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, एसओ में जब आपकी घर पे पोस्टिंग होगी, मतलब भारत में पोस्टिंग होगी, तब आपकी सैलरी ये होगी। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो वही सैलरी बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पर आपको उस देश की करेंसी के हिसाब से मिलती है, डॉलर के हिसाब से काउंट होती है। तो ऑन एन एवरेज जो आपकी सैलरी है वो 2 से 3 लाख करीब बन जाती है। और जब 8th पे कमीशन आएगा तो यही सैलरी मान लीजिए 4 लाख पर मंथ बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए 6 महीने के लिए गए, 6 महीने के लिए मान लीजिए कनाडा चले गए, तो कनाडा में 4 लाख करीब के हिसाब से आपकी पर मंथ बनेगी। आप केवल 6 ही महीने में 6 चौको 24 लाख रुपए कमा के वापस चले आओगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सैलरी 74,000 से 84,000 तक होती है। 8वां पे कमीशन लगेगा तो इसकी भी सेम हो जाएगी, 1,20,000 से 1,40,000। यहां पर पावर की अगर बात करें तो हां, रेड वेड मारने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अब कम मौका मिलता है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। और पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था तो रेड वगैरह भी ज्यादा पड़ा करती थी।
लेकिन अभी क्या है, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, तो मौके रेड मारने के भी कम पड़ते हैं। लेकिन अब जो रेड होती है वो छोटी भी नहीं होती है, अब रेड जो होती है वो काफी बड़ी होती है। पहले छोटी बड़ी रेड हर तरीके की हुआ करती थी। दूसरी एक और चीज, क्योंकि कम हो रही है रेड, इस वजह से आपको मौका भी कम मिलेगा रेड मारने का। लेकिन जब भी आपको रेड मारने का मौका मिलेगा वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, या आप बोल लो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो कभी ना कभी तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज की डेट में अगर असलियत की बात करें तो ये जो नौकरी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पहले फील्ड में हुआ करती थी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वसूलने के लिए। किसी कंपनी में गया है, किसी फैक्ट्री में गया है, तो लोग उसकी आओ भगत में लग जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब सारी चीजें फेसलेस हो गई हैं। मान लीजिए आपका नोटिस गया है, तो जो रेट पड़ेगी उसमें आप होगे या नहीं होगे आपको यह भी नहीं पता होगा। मैक्सिमम टाइम आप हो सकता है उसमें हो ही ना, यह भी कंडीशन है। इस वजह से इसका चार्म हल्का सा कम हुआ है। फॉरेन ट्रिप यहां पर होगी नहीं, लेकिन टॉपर्स की फेवरेट है। कंपैरेटिवली पहले से कम रेट्स पड़ती हैं और फील्ड कम डेस्क जॉब हो गई है। क्योंकि जब रेट कम पड़ रही है तो फील्ड जॉब कम हो गई है, अपने आप में ये डेस्क जॉब हो गई है, मतलब वही कुर्सी मेज वाली जॉब है। लेकिन आराम की नौकरी है। इस नौकरी की एक और खास बात है, इसमें आप अपने घर पे प्रॉपर टाइम दे सकते हो। शाम को एक पर्टिकुलर टाइम होगा, 7 बजे तक आप अपने घर के अंदर हो जाओगे बहुत आराम से। सुबह अपने टाइम से निकलोगे, शाम को अपने घर पे एक अच्छा लाइफ टाइम आप यहां पर ले पाओगे, एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाओगे और हेल्दी लाइफ जी पाओगे। तीसरे नंबर पे जो मैं पोस्ट रखता हूं यह है एक्साइज इंस्पेक्टर। कई लोगों को पता नहीं होता है एक्साइज का मतलब क्या होता है। एक्साइज इंस्पेक्टर आज की डेट में जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया है, ठीक है, क्योंकि यह नया टैक्स आ गया है तो अब इसको जीएसटी इंस्पेक्टर बोला जाने लगा है। सबसे ज्यादा पोस्ट अगर किसी की है तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर की ही है। उसका कारण यह है कि जीएसटी हर एक विभाग में लगभग आ चुका है। लगातार गवर्नमेंट इसके नए नए ऑफिसेज बिल्डअप कर रही है, तो लगातार इसमें स्टाफ की भी जरूरत है। एक और कारण है कि जीएसटी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, अभी जीएसटी बहुत ज्यादा वास्ट होता चला जा रहा है। आप देख रहे हो बजट में लगातार तरह तरह के नए नए जीएसटी आते चले जा रहे हैं। अब जीएसटी में भी कई सारे पोर्शन है, एसजीएसटी हो गया, सीजीएसटी, आईजीएसटी हो गया, आईजीएसटी में भी इंटर स्टेट वाला सारा सिस्टम हो गया। तो है क्या कि काफी वास्ट है, जिसकी वजह से वैकेंसीज ज्यादा है। अब देखो इसके फायदे क्या है। सैलरी इसकी सेम है, 74,000 से 84,000 के बीच में अभी बन रही है। 8th पे कमीशन के बाद 1,20,000 से 1,40,000 होगी। पावर नए टैक्सेशन की वजह से ज्यादा क्रेज है लोगों में। एक और इंपॉर्टेंट बात, वेल फैसिलिटी ऑफिस आपको यहां पर मिलता है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने विजिट भी किया हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूं। एक ऑफिस आप ऐसा समझ लो, नॉर्मल जो कमरा होता है आपके घर में या जनरली किसी के भी घर में, उसका दुगना कर दो। इतना बड़ा ऑफिस आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे मिलता है। उस कमरे में आपकी एक बड़ी टेबल होगी, आपके सामने 4 कुर्सियां पड़ी होंगी, एक तरफ आपकी कुर्सी होगी, बीच में आपका पर्सनल प्रिंटर रखा होगा, आपका एक पर्सनल फोन होगा वहां पर। उस फोन से आप स्टाफ में कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने प्यून को बुला सकते हो। जब भी आपको चपरासी की जरूरत है, चपरासी आपके लिए आएगा। आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, सब आप फोन पे बताइए, सब आपको मिलता रहेगा आपके ऑफिस के अंदर, टेबल के अंदर। साथ में उसी एक कमरे में एक किनारे की तरफ एक सोफा होगा, एक टेबल भी होगी कि आप लंच अपना आराम से वहां पे कर सके। अगर आपका कोई मिलने जुलने वाला आता है तो आप उसी को बैठा भी सकते हो उस कमरे में किनारे। एक तरीके से वेटिंग पर्पस के लिए वो होता है, आप भी उसमें बैठ के आराम कर सकते हो कभी कभी। ये सारी चीजें हैं, तो ऑफिस बड़ा बढ़िया होता है, वेल फैसिलिटेटेड ऑफिस होता है। एक टाइम के बाद आपको ड्राइवर भी इसमें मिलता है। जैसे ही आप पहले तो आप इंस्पेक्टर होते हो, इंस्पेक्टर के बाद आप सीनियर इंस्पेक्टर बनोगे, ठीक है। आगे चल के जब आप एसी बनोगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, तो जैसे ही आप एसी बन जाते हो तुरंत आपको एक ड्राइवर भी मिल जाता है। आप ऑफिस से नीचे उतरोगे, आपका ड्राइवर खड़ा होगा, उसके आगे लिखा होगा भारत सरकार, और वो आपके घर तक आपको छोड़ने आएगा। सुबह जब आपका टाइम होगा, आपके टाइम से पहले ही फोन आ जाएगा, साहब मैं नीचे खड़ा हूं, आप आ जाओ। आप गाड़ी में बैठोगे, आपका बैग भी पहुंचवा देगा, आप केवल गाड़ी से उतर के चल दीजिए। ये सारी फैसिलिटीज है। 3 स्टार यूनिफॉर्म है। एक और चीज, जीएसटी इंस्पेक्टर का क्रेज लगातार इसलिए बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म में 3 स्टार लगे हुए हैं। ओके, तो ऐसे में क्या है कि क्रेज तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप केवल यूनिफॉर्म के लिए इसे ज्वाइन कर रहे हो तो एक मैं आपको बात बता दूं जो कि सच्चाई है, यूनिफॉर्म पहनने का आपको मौका बहुत कम मिलेगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त
और सिविल सर्विसेज डे, इस तरीके के जो 3-4 मौके पूरे साल में होंगे, बस आप तभी यूनिफॉर्म पहन पाओगे। क्योंकि है क्या कि आपको कोई यूनिफॉर्म पहनने से नहीं रोकेगा। यूनिफॉर्म तो आपको मिली हुई है पूरी, वही खाकी यूनिफॉर्म, 3 स्टार लगे हुए, आपकी नेम प्लेट आगे, बैजिंग आगे, आपकी पी कैप, उसके ऊपर बैजिंग है जीएसटी की, तो सारी चीजें आपको मिली। आप डेली भी उसे पहन के जा सकते हो। लेकिन आपके ऑफिस में जब और लोग पहन के नहीं आएंगे और आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो सीनियर है, वो भी पहन के नहीं आएंगे, तो आप खुद ही नहीं पहन के जाओगे। उन सब में आप अकेले ही लगोगे बिरले। तो इस वजह से मौके सिर्फ 3-4 ही आते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, सिविल सर्विसेज डे, ऐसे मौकों पर आपका पूरा ऑफिस भी यूनिफॉर्म पहन के आएगा। लेकिन आप भले ही साल में 2-4 बार सही, लेकिन आप यूनिफॉर्म पहन पाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो साल भर आप पहनोगे, तो फिर इस पोस्ट को मत लेना। फॉरेन ट्रिप नहीं है इसमें। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जल्दी कम ही लोग बताते हैं, आपको टोल टैक्स में भी इसके फायदे मिलेंगे। आपका जो आई कार्ड होगा, आप जा रहे हैं, आप दिखाइए टोल टैक्स में, जितने भी एनएच है, नेशनल हाईवेज हैं, हर जगह पर आपको टोल टैक्स के फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा जब तक आपकी नौकरी रहेगी। है ना इंटरेस्टिंग? ये चीज जल्दी से आपको कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट, वैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी यही है। अगली जो चौथे नंबर पे पोस्ट है वो है AAO। इसको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बोलते हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर इकलौती ऐसी पोस्ट है जो कि राजपत्रित अधिकारी पर आपको डायरेक्ट अपॉइंट करती है। मतलब आप सीधे जाकर गेस्टेड ऑफिसर बन जाते हो। गेस्टेड ऑफिसर का मतलब यह है कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में मिलेगा, वो खुद राष्ट्रपति ने साइन किया होगा। जैसे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यूपीएससी से जितने भी सिलेक्ट होते हैं, सबके अपॉइंटमेंट लेटर को प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो सीजीएल के अंदर इकलौती पोस्ट है जिसके अपॉइंटमेंट लेटर को राष्ट्रपति साइन करते हैं, और यह राजपत्रित अधिकारी होता है। राजपत्रित अधिकारी का मतलब एक और है कि आप किसी का भी प्रमाण पत्र वेरीफाई कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट कोई आपका बनवाने आएगा आपके पास, मान लीजिए मोहल्ले से आएंगे, वहीं पर आपका रसूख बना रहता है। मोहल्ले में कई बार आपके पास कोई मेडिकल अप्रूव कराने आएगा, कोई बर्थ सर्टिफिकेट अप्रूव कराने आएगा कि अंकल या भैया सिर्फ ऐसा साइन कर दो, आप साइन करोगे, नीचे आप लिखोगे गेस्टेड, ड्यूली साइंड। फायदे और क्या है? सैलरी इसकी सबसे ज्यादा है। ये इकलौती ऐसी सीजीएल की पोस्ट है जिसमें 4600 ग्रेड पे पर आप डायरेक्ट जाते हो। तो जहां पर दूसरी पोस्टों में आपकी 74 से 84 हजार के बीच में अभी सैलरी बन रही है, इसकी सैलरी 84 से शुरू होकर 94 तक जाती है अभी। और जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा, तब तो भैया और ही ज्यादा आगे चली जाएगी। 1,30,000 से लेकर 1,50,000 तक, मतलब 1.5 लाख तक आपकी सैलरी हो जाएगी। सबसे ज्यादा पैसे वाली ये पोस्ट है, सबसे ज्यादा सैलरी है इसमें। पावर, सबसे ज्यादा ताकत का एहसास और खिदमत होगी आपकी। अब देखो इसका रोल क्या होता है भाई AAO का। AAO एक ऐसी पोस्ट है जहां पर कई बार आपके सामने आईएएस और आईपीएस भी झुक जाएगी। नहीं विश्वास हो रहा? मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। आपको इसमें ऑडिट करने को बोला जाता है पूरे डिपार्टमेंट्स को। किसी स्टेट में, मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैसा गया था, ठीक है, क्या खाद का वितरण होना है और खेती में जो भी इक्विपमेंट दिए जाने हैं उनका वितरण होना है। अब आपको ऑडिट करने के लिए भेजा गया कि इतना पैसा दिया गया है और ये कहां कहां पर खर्च हुआ है। अब पता लगा यूरिया बांटी गई है 100 किलो, और 100 किलो यूरिया के उसमें पैसे चढ़ा दिए गए हैं कुछ ज्यादा ही। 100 किलो यूरिया के मान लो उसने चढ़ा दिए पैसे 10 लाख रुपए। अब ऐसे में आप क्या करोगे? आपको लग रहा है कि यहां घोटाला हो रहा है, तो जो पीसीएस अधिकारी तक होते हैं, जो वहां के जो मुखिया वगैरह भी होंगे, पंचायती राज वाले, वो सब आपकी खिदमत में लग जाएंगे। सर साइन कर दो, सर बस अप्रूव कर दो। क्योंकि अगर आपने एक बार भी लाल कलम उसमें चला दी तो पूरी इंक्वायरी बैठ जाएगी। इवन जो कई बार डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको भी आपको ऑडिट करने के लिए भेजा जाएगा कि इतना पैसा दिया गया था, अब इतने पैसे में मास्क भी आने थे और निडल्स भी आनी थी, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं और भी कई सारे आने थे, लेकिन आप देख रहे हो वहां पे आधे से भी कम इक्विपमेंट है। अब ऐसे में कई बार है जो सीएमओ है वहां का, चीफ मेडिकल ऑफिसर आप समझ लो, वो आपसे बड़ा गेस्टेड ऑफिसर है, लेकिन वो भी आपके आगे पीछे लग जाएगा। सर कोई गलती, क्योंकि उसे पता है एक बार आपने लाल कलम चलाई, पूरा का पूरा हॉस्पिटल नपेगा, पूरा स्टाफ नपेगा, पूरी इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो सबसे ज्यादा रसूख वाली ये पोस्ट है। इसके अलावा डे 1 से ही फील्ड में आपको आपके अधिकारी होने का एहसास हो जाता है।
आप इनकम टैक्स में, जीएसटी में, एएसओ में, कहीं पर भी आप जाओगे, वहां पर आपके ऊपर आपका अधिकारी होगा। लेकिन यहां पर आप फील्ड में ही सीधे निकल जाते हो और फील्ड में आपके अलावा कोई आपके ऊपर अधिकारी नहीं होता है। वहां पर सिर्फ आप ही बॉस होते हो, वन एंड ओनली, और सारे आपकी जी हुजूरी में लगे रहेंगे। सर क्या खाएंगे, सर कहां रुकेंगे, सर आप कहां रुके हुए हैं। आप बोलोगे आप सर्किट हाउस में रुके हुए। अरे सर सर्किट हाउस छोड़िए सर, आज केवल सेवा का मौका दीजिए, आज शाम को आपको इस 5 स्टार में रुकाते हैं सर, केवल सर 2 दिन हमारे साथ रहिए सर, काम ये जल्दी जल्दी निपटाइए सर, काम तो होता रहेगा, चलिए सर हमारा शहर देखने चलिए, शहर आपको घुमाते हैं। वो अपनी लाल बत्ती से भी आपको शहर घुमाएगा। तो सबसे ज्यादा रसूख है इस पोस्ट में। लेकिन अब इसके नुकसान क्या है, फॉरेन ट्रिप है नहीं, लेकिन नुकसान क्या है, क्योंकि जिस तरीके से इसका ग्रेड पे डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे है, इसकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा हाई जाती है। टीयर 1 में जो सबसे क्रीम बच्चे होते हैं, टीयर 1 में भी जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ में सबसे हाई कट ऑफ जो है, सबसे ऊपर वाले सेक्शन के जो बच्चे हैं, उन्हीं को इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है। और टीयर 2 की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा इसमें पेपर होता है। मोर ट्रैवलिंग, घर में कम टाइम मिल पाएगा आपको। यहां पर आप ये मान लीजिए महीने में मिनिमम, महीने में 15 दिन तो आप घर से बाहर ही रहोगे। और घर से बाहर का मतलब ये नहीं कि आप अपने शहर में हो, आप दूसरे शहरों में भी होगे। पता लगा आप कानपुर के रहने वाले हो और आज आपको लखनऊ विजिट करना है, लखनऊ तो चलिए फिर भी पास हो गया, आप शाम को आ जाओगे। पता लगा आज आपको सीधे जाना है वहां से बनारस, वाराणसी जाना है, कल आपको दिल्ली जाना है। ऐसी ट्रैवलिंग होगी जिसकी वजह से इस पोस्ट में आप अपने घर को थोड़ा कम टाइम दे पाते हो। इसके बाद लास्ट में जो 5वीं इंपॉर्टेंट पोस्ट है, दिस इज डिविजनल अकाउंटेंट। सैलरी इसकी इन सारी पोस्टों में सबसे कम है। एसएससी सीजीएल के अंदर सैलरी इसकी कम है। इसकी जो सैलरी है ये 60,000 से लेकर 72,000 तक बनती है, क्योंकि ये लेवल 6 की सैलरी है। बाकी आपकी लेवल 7 और 8 की सैलरीज हैं। 8वें पे कमीशन के बाद 90 से लेकर 1 लाख तक इसकी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर 90 लाख लिखा हुआ है, 90 से लेकर 1 लाख तक, 90,000 से लेकर 1 लाख तक इसकी हो जाएगी सैलरी। पावर की अगर बात करें तो पावर इसमें आपको जो मिल रही है वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके की पावर है। पहली चीज तो आप इसका काम समझ लो, डिविजनल अकाउंटेंट का काम क्या होता है। इसका काम ऐसा है कि आपको ज्यादातर राज्य के सरकारी दफ्तरों में जाकर बैठना होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी एक दूसरे राज्य में आप गए हो, वहां पर आपको एक विभाग में बैठा दिया गया। मान लो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक विभाग में जाकर बैठा दिया गया। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा दिया है कि आपके यहां पर इतने इतने किलोमीटर की रोड बनेगी। राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए दे दिए गए। अब राज्य सरकार ने वो पैसा वहां के पीडब्ल्यूडी को दे दिया। ठीक है, अब वहां पे जाके आप बैठे, अब उस केस में आपके हाथ में वो पैसा होगा कि आप किस किस कॉन्ट्रैक्टर को वो पैसा दोगे। कई सारे आपके पास बिडिंग के लिए आएंगे, कई सारी नीलामी होंगी वहां पर, लेकिन आपको उनमें से चुनना होगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर को कितने किलोमीटर रोड का कॉन्ट्रैक्ट देना है। अब सब आपके सामने जी हुजूरी करेंगे कि सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, क्योंकि आपके एक साइन से सीधे उसको पैसा मिल जाएगा। दूसरी चीज, ये सबसे पीसफुल जॉब है, सबसे शांति वाली जॉब है। कोई किटकिट पिटपिट नहीं होनी इसमें। आपका अपना खुद का ऑफिस होगा, आप वहां पे बैठे होंगे और आपके आसपास सारे जो होंगे वो राज्य के कर्मचारी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे। आप उनमें से अकेले होंगे, अंधों में काने राजा की तरह इकलौते होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, और सब आपकी खिदमत में लगे होंगे। सब आपको बॉस की तरह ट्रीट करेंगे। सर्वे सर्वा आप ही हैं, क्योंकि आप ही के हाथ से पैसा जा रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लेवल 7 और लेवल 8 की जॉब के लिए जो डिजर्व करते हैं वो भी इस पोस्ट को ले लेते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट को। उसका कारण यह है कि ये वो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें आगे यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। इस पोस्ट की खास बात यह है कि इसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि सबसे शांति वाली जॉब है, ज्यादा काम नहीं होता है। तो ऐसे में आप यूपीएससी की तैयारी इसमें कर सकते हो। यह इस पोस्ट की बड़ी खास बात है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप ध्यान रखना, यह पोस्ट आपके लिए है। इसके अलावा नुकसान क्या है, सैलरी कम है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ऑफिस इंफ्रा जो होता है यह आपको इसमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर काफी बार थोड़ा डगमगाया ही हुआ होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का आपको पता ही है,
धूल धक्कड़ भरी होती है सारी चीजें, रोडें भी आसपास की ठीक नहीं होती है। पता लगा एसी तो मिलेगा, लेकिन पता लगा वहीं से दीवार भी सील रही है, सीलन आ रही है, नोना लग रहा है दीवार में। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिनको तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है उनके लिए मैटर नहीं करता है। व्यवस्था आपके लिए सब होगी, जगह चाहे जैसी हो। कई बार एक और नुकसान है, स्मॉल टाउन्स में भी आपकी हो जाती है पोस्टिंग, और 50% आप अपने करियर में मान के चलिए कि छोटे शहरों में या फिर कस्बों में भी आपको नौकरी मिलेगी। तो ये थी टॉप 5 पोस्ट इस बार एसएससी सीजीएल में बम्पर वैकेंसी। इसके तहत जीएसपी 3.0 हम लोग चला रहे हैं टेक्स्ट बुक में। तो एसएससी टेक्स्ट बुक में आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम की वजह से 2024 के हमारे टॉपर्स निकले हुए हैं, जिनसे हमने मिलाया हुआ है, ऑलरेडी पॉडकास्ट किया हुआ है। अभी इसमें नॉर्मली जब आप जाएंगे, इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जब आप नॉर्मली देखेंगे तो 8% का आपको वहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हो सुल्तान, तो इसकी मदद से फ्लैट 28% का ऑफ आपको मिल जाएगा। कुछ बैचेस में 30% तक का भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2025 अगर आपका टारगेट है तो इस बैच को आप आज ही से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर गारंटी है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी पूरी फी आपको रिफंड हो जाएगी। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सुबह मेरी क्लास चल रही है, बाकी सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। मेरी 2 टाइम पे क्लास चल रही है, 7:30 से 8:30 में मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और 9 से 10 में मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे। उसके बाद पॉलिटी पे स्विच करेंगे, इकोनॉमिक्स पे भी स्विच करेंगे। तो अभी ये बैच बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, ताजा ताजा है, अभी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और 2025 के ही हिसाब से हम इसे खत्म भी कर लेंगे टाइमली। अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।